सवाल नंबर 2, लेट सेट u इक्वल है x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड 0 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 150। तो x की वैल्यू जो है ये 0 से ग्रेटर है और 150 के इक्वल या लेस है। x क्या है? इंटीजर है। इंटीजर का सेट आपने पढ़ा है ना, ये देखें इंटीजर। इंटीजर को हम z से जाहिर करते हैं, द सेट ऑफ इंटीजर्स 0 प्लस -1 प्लस -2 अप टू सो ऑन। इसमें कौन सी वैल्यूज होती हैं? पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज, और 0 भी इसमें इंक्लूड है। तो ये सेट ऑफ इंटीजर है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट है, 0 से ग्रेटर है और 150 तक है, ठीक है। सेट जी x such that x is equal to 2 raised to the power m for integer m and 0 less than or equal to m less than or equal to 12 and set h है x such that x is a square। x क्या है? स्क्वेयर, यानी कि 0 से लेकर 150 तक जितने भी स्क्वेयर होंगे वो हम सेट h में लिख देंगे। पार्ट 1 में हमने क्या करना है? लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स g एंड h इन टैबुलर फॉर्म। तो जो सेट g और सेट h के एलिमेंट्स होंगे उनको हमने टैबुलर फॉर्म में लिखना है। पार्ट 2 फाइंड g यूनियन h। पार्ट 3 फाइंड g इंटरसेक्शन h। इसको सॉल्व करते हैं। यूनिवर्सल सेट x such that x is an integer and 0 less than x less than or equal to 150। x ग्रेटर है 0 से और x लेस देन और इक्वल टू है 150। इसके बाद सेट g x such that x is equal to 2 raised to the power m for integer m and 0 less than or equal to m less than or equal to 12। set h x such that x is a square x क्या है? स्केयर है। पार्ट 1 लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स g एंड h इन टैबुलर फॉर्म। तो इसको हमने टैबुलर फॉर्म में लिखना है। तो पहले सेट g को टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं। सेट g को टैबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये देखें, x इक्वल है 2 का पावर m, 2 का एक्सपोनेंट m, 2 एक्सपोनेंट m की वैल्यू क्या है? 0 से लेकर 12 तक। ये देखें 0 लेस और इक्वल है m के, यानी कि m ग्रेटर 0 लेस आर इक्वल m लेस देन आर इक्वल टू 12, यानी कि m की वैल्यू 0 से लेकर 12 तक है, 0 से 12। तो पहले m की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 2 का एक्सपोनेंट 0, ये 1 आ गया। जिसका भी एक्सपोनेंट 0 हो वो 1 के इक्वल होता है। m की वैल्यू 1, 2 का एक्सपोनेंट 1, 2 आ गया। m इक्वल टू 2 एक्सपोनेंट 2, ये 4। m की वैल्यू 3, 2 पावर 3, ये आ गया 8। m वैल्यू 4, 2 का एक्सपोनेंट 4, ये आ गया 16। m वैल्यू 5, 2 पावर 5, ये आ गया 32। m इक्वल 6 है, 2 रेज टू द पावर 6, ये आ गया 64। m की वैल्यू 7, ये 2 का एक्सपोनेंट 7, ये आ गया 128। m की वैल्यू 8, 2 का एक्सपोनेंट 8, ये आ गया 256। ये देखें x की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 से ग्रेटर है और 150 तक है। x की वैल्यू ये x के बराबर है ना, 2 का एक्सपोनेंट m। तो ये x की वैल्यूज हैं सारी। तो ये 1 से लेकर 128 तक हमने लिखनी है। 256 इसमें इंक्लूड नहीं है, सिर्फ 150 तक, ठीक है। 150 से जितनी भी लेस वैल्यूज है ना वो हमने लिख देनी है।
ये सेट जी में आ जाएगी वैल्यू। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। ये सारी वैल्यूज हमने लिख दी इसमें। अब सेट एच को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ स्केयर। एक्स क्या है? स्केयर है। तो जितने भी स्केयर हैं 150 तक वो लिख देंगे। ये देखें, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर, ये अगेन 9, 4, 4 स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, 6 का स्केयर 36, 7 का स्केयर 49, 8 का स्केयर 64, 9 का स्केयर 81, 10 का स्केयर क्या आएगा? 100। 11 का स्केयर 121, 12 का स्केयर 144, 13 का स्केयर क्या आएगा? 169। तो ये 150 से ग्रेटर हो जाता है, तो 144 तक लिखेंगे इनकी वैल्यूज को। एक्स इज अ स्केयर, ठीक है। तो ये जो स्केयर हमने लिखे हैं इनको लिख देंगे। टेबुलर फॉर्म ये आ गई इन दोनों की। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 में हमने क्या करना है? जी यूनियन एच फाइंड करना है। जी यूनियन एच, सेट जी, ये सेट जी है और सेट एच, इन दोनों का हमने यूनियन फाइंड करना है। सेट एच ये जी सेट लिख दिया और ये एच लिख दिया। अब इन दोनों का यूनियन हमने फाइंड करना है। यूनियन में हम क्या करते हैं? दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक तरतीब के साथ लिख देते हैं। तो इनको तरतीब के साथ लिख देंगे, ये जो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स हैं। अब ये देखें 1 1, ये 2 दफ़ा नहीं हमने लिखना, इसको एक दफ़ा ही लिखना है 1, ठीक है। 2 4 4, ये दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हमने लिखना है। 8 9 तरतीब के साथ लिखना है, ठीक है। 16 25 32 36 49, इसके बाद 64 81, इसके बाद आ गया 100 121 128, लास्ट पे 144। तो ये इसका यूनियन आ गया। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 में हमने इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। जी इंटरसेक्शन एच,
सेट जी लिख दिया, अब सेट एच। तो इंटरसेक्शन में हमने क्या करना है, दोनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट्स होंगे ना उनको इस सेट में लिख देंगे। तो दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स कौन से हैं, अभी देखें 1 इधर है इधर भी है, ये दोनों में सेम है ना, 1 लिख देंगे। 2 इधर है इधर नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। 4 4 4 लिख देंगे, ये दोनों में सेम है, ये दोनों सेट्स में मौजूद है, ठीक है। 8 इधर है इधर नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। 16 इधर है इधर भी है, इसको लिख देंगे, ये भी सेम है दोनों में। 32 इधर है इधर नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। 64 इधर है इधर भी है, इसको लिख देंगे। 128 इधर है इधर नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। तो जो दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स हैं उनको हमने जी इंटरसेक्शन एच में लिख दिया। तो ये इसका इंटरसेक्शन आ गया। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया।